वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। हमारा आज का जो टॉपिक है एबॉर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबॉर्शन क्या होता है। तो एबॉर्शन हमारे पास एक्सपल्सन या फिर एक्सटेंशन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो या फिर फीटस वेटिंग 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंसली सर्वाइव, ठीक है। एबॉर्शन हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो फीटस होता है उसका एक्सपल्सन या फिर एक्सटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो फीटस है उसका जो वेट है वो 500 ग्राम या फिर 500 ग्राम से कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो बच्चा है, जो फीटस या फिर जो एम्ब्रियो है वो कैपेबल नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सके, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एबॉर्शन, ठीक है। ये WHO ने हमें डेफिनेशन दी थी। अब हम बात करते हैं इसकी इंसिडेंस की। ये 10 to 20% देखने को मिलता है हमारे पास ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसी में, ठीक है। दूसरा जो है 75% जो एबॉर्शन होते हैं वो अकर होते हैं हमारे पास बिफोर 16 वीक्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन या फिर हम इसको बोल सकते हैं टाइप्स। जो हमारे पास एबॉर्शन होता है वो दो पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। एक होता है स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन जिसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन जिसको हम डेलिब्रेट भी बोलते हैं। जो स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन होता है जिसको हम मिसकैरेज बोल रहे हैं वो हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आइसोलेटेड, दूसरा होता है रिकरेंट एबॉर्शन, ठीक है। अगर हम बात करें आइसोलेटेड की, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है ओनली वन टाइम हमारे पास एबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो उसे हम आइसोलेटेड बोलते हैं। दूसरा आता है रिकरेंट का जो दूसरा नाम है उसको हम हैबिचुअल एबॉर्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एबॉर्शन है वो दो या दो से ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं, तो उसे हम रिकरेंट बोलते हैं। जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है ये भी हमारे पास दो टाइप्स में देखने को मिलते हैं। एक होता है लीगल, दूसरा होता है इलीगल, ठीक है। अब हम दोबारा से आते हैं स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन में। ये जो आइसोलेटेड और रिकरेंट थे ये हमारे पास 6 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन। जो थ्रेटेंड एबॉर्शन है वो आइसोलेटेड भी हो सकता है और रिकरेंट भी हो सकता है। ये कंडीशन किस पे डिपेंड करती है कि एबॉर्शन कितनी बार हो रहा है। अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन हो रहा है वो अगर एक बार हो रहा है, एक ही बार हुआ है, तो उसे हम आइसोलेटेड बोल देंगे। अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन दो या दो से ज़्यादा बार हो चुका है तो उसे हम रिकरेंट एबॉर्शन बोल देंगे, ठीक है। वही जो दूसरा है इनविटेबल, ये भी हमारे पास दोबारा से आइसोलेटेड और रिकरेंट हो सकता है। कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। जो इसके कॉजेज़ या फिर इटियोलॉजी है वो सबसे पहले आएगा इसमें जेनेटिक कॉज या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्राइसोमी देखने को मिल सकता है, मोनोसोमी देखने को मिल सकता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। वहीं अगर हम मोनोसोमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। एक जो क्रोमोसोम होता है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या देखने को मिलता है, मिसिंग देखने को मिलता है। जो दूसरा इसका कॉज है वो है मेटाबॉलिक या फिर एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अगर उस फीमेल को क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर उसको अनकंट्रोलेबल क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उस फीमेल में देखने को मिल सकता है। अगर किसी फीमेल की स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है, उसको क्या हो गया, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, उसका यूट्रस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर उसमें हमारे पास सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी देखने को मिल रही है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है। हमारी जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है उसमें क्या हो गया है, नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाएगी, तो उस वजह से भी हो सकता है। इंट्रा यूट्राइन एडहेशन के कारण भी देखने को मिल सकता है कि उसमें एबॉर्शन कॉज हो रहा है। चौथा जो है हमारे पास कॉज वो है इन्फेक्शन उससे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर फीमेल को हो गया तो उस वजह से एबॉर्शन होता है। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रॉबिलिटी देखने को मिलती है वो होता है टॉर्च इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल को, और इस वजह से क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर ही क्या हो जाता है, जो बच्चा होता है वो अबॉर्ट हो जाता है, एबॉर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर मलेरिया वगैरह देखने को मिल सकता है, यूरोप्लाज्मा देखने को मिल सकता है। जो फिफ्थ कॉज है वो आएगा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो उसको क्या होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडिक बॉडी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ देखने को मिल सकती है। फीटल एंटीबॉडीज़ देखने को मिल सकती है, ल्यूपस एंटी कोगुलेंट।
देखने को मिल सकता है। जो हमारे पास अगला जो इसका कॉज है वो आएगा मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर अगर देखने को मिल रहे। इसमें हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़, अगर किसी फीमेल को हार्ट डिजीज़ देखने को मिल रही है तो तब देखने को मिल सकता है हमारे पास एबॉर्शन, ठीक है। दूसरा जो है इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथी अगर किसी में है, ठीक है। हाइपरटेंशन है अगर किसी को, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा इंक्रीज़ रहता है, उसको हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है फीमेल को, तो उस वजह से भी हमारे पास एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। अगर उसकी जो किडनी है, ठीक है, जो किडनी है उसको बहुत लंबे टाइम से क्या है, किडनी में डिजीज़ है, ठीक है, तो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ अगर उसे बहुत लंबे टाइम से है, या फिर हमारे पास इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से भी एबॉर्शन देखने को मिल सकता है फीमेल में। जो लास्ट इसका क्या है कॉज है वो आएगा सोशल फैक्टर की वजह से देखने को मिल सकता है। अगर जो फीमेल है वो क्या कर रही है, अल्कोहल कंजप्शन कर रही है या फिर बहुत लंबे टाइम से सिगरेट स्मोकिंग कर रही है, तो उस वजह से भी फीमेल में क्या देखने को मिल सकता है, एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। या फिर वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रासेप्टिक एजेंट वगैरह ले रही है, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, फीमेल में एबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब जो हमारे पास इसके फर्दर जो टाइप है स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन के या फिर हमारे पास रिकरेंट एबॉर्शन के, तो उसके जो टाइप है हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।